नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजान्वये। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की इस्कॉन मायापुर प्रातकालीन कक्षा में। और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब श्रील प्रभुपाद जी के इस अद्भुत बनाए गए इस्कॉन मायापुर नवदीप धाम में हम सब साथ आए हैं यहाँ पर। तो आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करेंगे ये है अध्याय 9। अध्याय 9 स्कंद 2 और इसकी श्लोक संख्या है 18। 2, 9, 18। मैथमेटिक्स में भी है 2 9 जा, हाँ 2, 9, 18। तो यहाँ पर श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, यानी ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी और उसके फलस्वरूप भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो यह श्लोक आपके लिए बोर्ड पर लिखा है, आप सभी भक्तजन इसको दोहरा सकते हैं। तद्दर्शनालाद परिपोतोन्तरो हर्षतनु प्रेम भरश्रुलोचनः ननाम पदाम्बुजमस्य विश्वसर्ग यत परमहंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाद परिपोतन्तरो हर्षतनु प्रेम भरश्रुलोचनः ननाम पदाम्बुजमस्य विश्वसर्ग यत परमहंसेन पथाधिगम्यते। तद्दर्शनाद परिपोतन्तरो हर्षतनु प्रेम भरश्रुलोचनः ननाम पदाम्बुजमस्य विश्वसर्ग यत परमहंसेन पथाधिगम्यते। दोहराइए कोई व्यक्ति। तद्दर्शनालाद परिपुतान्तरो
तनु प्रेम भरा सुलोचना ननां पदाम्बुजमस्य विश्वस्विद परं हंसेन पथाधिगम्यते माता जी तद्दर्शनादा परिपोदन्तरो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अपलावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परमहंसों के लिए है। परमो निमित्सराणाम सदाम। श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के हेतु है। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर है, अर्थात श्रीमद् भागवतम के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवत गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के क्लेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का यह ईर्ष्यालु स्वभाव ईश्वर के साथ तदात्कर होने की अवस्था तक बना रहता है। यानी लोग भगवान के साथ मिलना चाहते हैं, लीन हो जाना चाहते हैं। अतः बड़े से बड़े दार्शनिक यानी फिलोसफर्स जो ईश्वर के साथ तदात्म चाहते हैं, अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी भी परमहंस नहीं बन सकते। अतः जो लोग भक्ति योग में रत हैं, केवल वही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो बस वहीं से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। श्री ब्रह्मा को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने की सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधन द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंचता। केवल भक्ति योग के बल पर ही वैकुंठ लोक को जा सकता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। श्री ब्रह्मा अपने कमल आसन पर विराजमान थे। वहीं से अत्यंत गंभीरता पूर्वक भक्ति योग की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परमहंस के पद पर चलकर वैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्यों के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान कृष्ण में पूर्ण विश्वास करे, चिंतन द्वारा साक्षात्कार करने का कोई प्रयत्न ना करे। श्रीमद् भगवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर भागवत से सुने। ऐसे उपदेशों को वह भागवत व्यक्ति से सुने। पेशावर कथा वाचक
या किसी कर्मी ज्ञानी योगी से ना सुने। पेशेवर कथावाचक यानी जो संसार के टेलीविजन पर आते हैं और जो इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से नहीं या अन्य किसी ऑथेंटिक संप्रदाय से नहीं, उनकी कथा न सुने। ज्ञान प्राप्त करने का ये रहस्य है, सीक्रेट ऑफ नॉलेज। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। ये मत सोचिए कि ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है। वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति ढूंढनी चाहिए और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उसे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर संस्कृत परमहंस का पद यही है। भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजित भी एक नाम है। क्या नाम है? सब लोग बोले क्या नाम है? अजित। अजित नहीं, अजित यानी भगवान को जीता नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें परमहंस पद से जीता जा सकता है। अगर कोई भक्ति का बात पकड़े तो भगवान को जीत सकता है, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया। गुरु ब्रह्मा जो है वो करके दिखा दिए। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवत में अपने शब्दों में इस प्रकार कहा, ज्ञाने प्रयासमुदवसनमन्त एव जीवन्ति समुखरिन्तां भवदीय वर्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतः तन्वंग मनोर्भि प्रायोषजितः जितोऽस्मि तस्त्रः लोकयाम्। भगवान ब्रह्मा ने कहे, भगवान श्री कृष्ण जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व से मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग का त्याग कर, यानी कि चिंतन मेडिटेशन लीन हो जाने के मार्ग का त्याग कर प्रमाणिक साधु या संतों की संगति में आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्ति पर कर्तव्यों का पालन करता हुआ निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वह आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजित हैं, यही परमहंसों का पथ है जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों को भी इसकी संस्तुति करी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वब्दकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मेरा अति सौभाग्य है कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के इस अद्भुत बनाए गए चैतन्य महाप्रभु की नवदीप धाम मायापुर में आज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ की टीका के ऊपर प्रवचन देने जा रहा हूँ। बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनकी टीकाओं पर बोलना बहुत मुश्किल है, कठिन है। फिर भी बाल बुद्धि से जितना भी जाना समझा आचार्य अपने गुरुजनों से, अपने गुरु महाराज शिक्षा गुरु अनुगत वैष्णवों से जितना भी सीखा उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत सुंदर आज श्लोक हमारे सामने आया है। मतलब अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए, याद किया जाए, तो ये भक्ति का सार तत्व दे रहा है कि व्यक्ति को कैसे भगवान की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने
1000 वर्षों तक तपस्या करी, और वो भी उनको किसी ने आदेश नहीं दिया। उन्होंने एक दिव्य ध्वनि सुनी और हिंदी अक्षर के वर्णमाला त और प को सुना, तप, त और प, और उसी के चिंतन मात्र से तप करने बैठ गए, तपस्या। और तपस्या करके 1000 दिव्य वर्ष जब निकल गए तो भगवान कृष्ण उनसे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपने शंख के माध्यम से ब्रह्मा जी के मस्तक को स्पर्श करके तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोयंति यत् सूरया, बड़े बड़े देवता भी जिस ज्ञान को पाने के लिए मोहित रहते हैं, एक शंख स्पर्श करने मात्र से भगवान ने क्या कर दिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकट कर। भगवान के 4 आयुध हैं, है ना, 4 आयुध भगवान धारण करते हैं अपने। एक है शंख, एक है चक्र, एक है गदा और एक है कमल। तो भगवान के 2 आयुध किसके लिए हैं? उनके लिए हैं जो भगवान के शरणागत नहीं है, और 2 आयुध उनके लिए हैं जो भगवान के शरणागत जीव हैं। कौन से आयुध भगवान के शरणागत जीवों के हैं और कौन से नहीं हैं, ये आप समझ सकते हैं। सुदर्शन चक्र और गदा यह भगवान के उनके लिए हैं जो भगवान के शरणागत, जैसे शिशुपाल भगवान के शरणागत नहीं था तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काटी। अगर दुर्योधन भगवान के शरणागत नहीं था तो भगवान के भीम के माध्यम से अपनी गदा से क्या किया, उसका वध करवाया। जरासंध को भगवान ने अपनी गदा से मारा। तो गदा जिसका नाम है कुमुद की गदा और चक्र जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, ये 2 आयुध भगवान के शरणागत होने के कारण व्यक्ति को संहार करते हैं। और 2 भगवान के शरणागत जीवों के लिए, एक कमल और दूसरा शंख। शंख से भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्रुव की 6 महीने की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने अपने शंख माध्यम से उसको संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान किया। और इसी श्लोक में ब्रह्मा जी को भी वैदिक ज्ञान भगवान ने शंख के स्पर्श माध्यम से प्रकट कराया। और कमल, हम देखते हैं ये जो कमल है ये भगवान का बड़ा सुंदर, भक्तों के जीवन में आनंद और कृपा की प्राप्ति करवाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो क्या प्राप्त करता है, भगवान उस पर अपने कमल रूपी कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान की हर चीज़ को क्या कहते हैं, कमल चरण। जीवन का लक्ष्य है भगवान के श्री कमल चरण की प्राप्ति। तो कमल भक्तों के लिए हो गया। कमल नयन, कमल नाभ, कमल नेत्र, हर चीज़ कमल, हस्त कमल, भगवान की हर चीज़ कमल। और आज हम प्रवचन भी दे रहे हैं तो इस बिल्डिंग का नाम क्या है, कमल बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग। हरि हरि ओ। तो कमल की प्राप्ति हो रही है भक्तों को भगवान के माध्यम से। तो ये ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो भगवान ने खाली ये नहीं किया कि दर्शन देकर चले गए, भगवान ने ब्रह्मा को दर्शन भी दिए और अपने वैकुंठ चित्र विचित्र पार्षदों सहित भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन भी कराया, वैकुंठ का दर्शन भी कराया। तो आप सब यहाँ पर प्रवचन सुनने के बाद जब नीचे जाएंगे तो इस्कॉन मायापुर में दर्शन करना मात्र क्या है, वैकुंठ का दर्शन करना है। तो भगवान हाथ पकड़ करके भक्तों को इस नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु दर्शन कराते हैं वैकुंठ का। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को दर्शन कराया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी ब्रह्म संहिता नामक जो है ना लिखा पूरा ग्रंथ जिसमें 100 अध्याय हैं, जिसके 5वें अध्याय को श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसार को प्रदान किया और उसको हम ब्रह्म संहिता के रूप में रोज दर्शन आरती आदि में पढ़ते हैं, जिसमें विशेषकर ये बताया गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि, गोविंद का भजन मैं करता हूँ। कौन कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा क्या किया उन्होंने, तपस्या करी, आंख बंद करके मेडिटेशन किया, क्या किया। कई लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी आंख बंद करके मेडिटेशन किए, ध्यान किए, और आप इस्कॉन वाले कहते हैं जप करो जप करो जप करो। तो ये श्लोक में क्या बताया गया, ब्रह्मा जी ने भक्ति की विधियों का पालन किया, यानी ध्यान पूर्वक भगवान का चिंतन किया, भगवान के नाम का जप किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भगवान कौन। गजेंद्र ने जब स्तुति करी, गजेंद्र को नहीं मालूम था भगवान कौन है, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण आया और इंद्रदुम्न महाराज था और अभी मैं हाथी बन गया, हस्ती बना हूँ। तो उन्होंने स्तुति गान किया, उसमें वो बोल रहे हैं अखिल भगवान जगत गुरु, लेकिन भगवान गोविंद नहीं बोले, कृष्ण नहीं बोले।
सारे देवता दौड़ पड़े, बोले हम रक्षा करेंगे इस हाथी की जिसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। लेकिन वहां पर जब श्री हरि आए, कृष्ण आए गरुड़ पर आसीन होकर के, तो सारे देवता गिल्टी कॉन्शियस हो गए, बड़े ग्लानि से भर गए। बोले अरे हम अपने आप को भगवान समझ बैठे, हम इसका उद्धार करने आए थे, क्योंकि ये भगवान बोल रहा था भगवान मेरी रक्षा करो भगवान। तो शिव जी सोच रहे थे मैं भगवान, ब्रह्मा जी सोच रहे थे मैं भगवान। लेकिन जब कृष्ण आए तो उनको याद आया अरे नहीं नहीं हम भगवान नहीं है, भगवान तो केवल श्री हरि है, गोविंद है, कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया और उन्होंने सुंदर ब्रह्म संहिता लिखी कि अगर आंखों में प्रेम का अंजन हो तो व्यक्ति को हृदय में ही भगवान का दर्शन होता है। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संतं सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम अंजन माताएं लगाती हैं, लक्ष्मी का अंजन, पुरुष लोग भी लगाते हैं डिबिया से निकालकर काजल अंजन, लेकिन प्रेम अंजन नहीं लगाते हैं। ठाकुर जी के लिए अगर प्रेम का अंजन हो, प्रेम अंजन छुरितः भक्ति विलोचनेना, व्यक्ति भक्ति का दर्शन करेगा भक्ति भावना से भगवान का, तो क्या होगा? संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकन यानी अंधकार में उजाला आना। आप आंख बंद करते हैं तो सब कुछ अंधेरा 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 रहता है, लेकिन अगर आप भजन करेंगे तो आपके हृदय में अवलोकन होगा। आंख बंद करने पे ठाकुर जी का दर्शन होगा। कौन से ठाकुर जी? अरे वो तो सबके हृदय में है ना, कुत्ते बिल्ली के हृदय में भी भगवान बैठे हैं, शिरोदक्षाई विष्णु। नहीं नहीं, यम श्याम सुंदर, कौन का दर्शन होगा? श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम, जिनका गुण स्वरूप अचिंतय है, चिंता से परे, चिंतन से परे है, सोच नहीं सकते कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं। यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कैसे होगा प्रभु जी ये प्रेम मंजन? बड़ा मुश्किल लगता है। दंत मंजन तो हमसे होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से भौतिक संसार के लोग दंत मंजन करते हैं। पुराण कहते हैं दंत मंजन करने के बाद कम से कम 27 बार कुल्ला करना चाहिए, तब दंत मंजन होता है। मुख शुद्धि 27 टाइम्स पद्म पुराण करते हैं तो हमसे मंजन तो होता नहीं है पुराणों के माध्यम से। तो सरल माध्यम से कम आचार्यगण का कहना 3 बार मुख शुद्धि करनी चाहिए, खाना खाने के बाद 3 बार शुद्धि। तो ये दंत मंजन है। फिर एक है मनोमंजन, दांत मंजन हो गया, फिर है मनोमंजन। तो मनोरंजन तो करते हैं, मन का रंजन, टीवी देखना, अखबार पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना, और यहाँ तक कि धाम में भी आकर के ये ढूंढना कि सबसे अच्छी डिश गोविंदा की कौन सी है। तो मनोरंजन है कि मनोमंजन है। मंजन यानी सफाई, मन का मंजन, मार्जन, मनोमंजन। वह मनोमंजन कैसे हो कि आंखों में प्रेम का काजल मिले, प्रेम का अंजन मिले। तो एक है दंत मंजन, एक है मनोमंजन और एक है प्रेम अंजन। ये तीनों जुड़े हुए हैं। पहले दंत मंजन, मुख साफ रखो। तो मुख साफ रखने का मतलब खाली मुख शुद्धि पानी से नहीं है, इस मुख से कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। यह है दंत मंजन। एक्चुअली एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, रास्ते पर मिला तो गलती गंदी बातें बोलने लगा, अरे रास्ता नहीं देते हो, ये नहीं देते, वो नहीं देते हो। तो जो हमारा ड्राइवर था वो भी उसको गाली देने लगा। तो हमने उससे पूछा, उस व्यक्ति से जो लड़ने आया, कि भाई एक बात बताओ, क्या तुमने दंत मंजन नहीं किया है? तो बोला नहीं किया है मैंने। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा जिसने दंत मंजन नहीं किया होता उसी के मुख से ऐसे सुंदर सुंदर बातें निकलती हैं। तो अगर आप कभी क्रोध कर रहे हैं और किसी का उपहास कर रहे हैं, किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं और कृप कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, लोगों से ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं, तो आपने अभी तक दंत मंजन नहीं किया। पूछ लेना चाहिए, कोई क्रोध कर रहा हो, चिल्ला रहा हो आपके ऊपर, तो भाई 1 मिनट रुकिए भैया, दंत मंजन किए हैं आप? क्योंकि दंत मंजन जो करेगा उसका मुख से क्या निकलेगा? भगवान की स्तुति गान, प्रेम शास्त्र निकलेंगे, कुछ शास्त्र निकले, कुछ तो निकलेगा। और जिसने मनोमंजन किया होगा, जिसका मन ठाकुर जी में लगा होगा,
वो भी अद्भुत तरीके से उसके लक्षणों में दिखाई देगा कि इसका मन का मंजन हुआ है। लक्षण दिखाते हैं। और जिसके आंखों में प्रेम का अंजन लगा होगा उसके तो दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे हमारे इस दिव्यांग श्रील प्रभुपाद प्रेम अंजन लगाकर ठाकुर जी का दर्शन खुद किए और पूरे संसार को, पूरे विश्व को कराए। तो आज ये इस्कॉन मायापुर में कितने हजार, इतने दिखते हैं, 100 से अधिक देश के लोग इकट्ठे यहाँ पर आते हैं, उत्सव बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी न होते तभी की होते, प्रभुपाद न होते तो प्रभुपाद जी सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे ब्रह्मा ने दर्शन किए, प्रभुपाद ने भी दर्शन किया। यही कक्ष है जहाँ बैठे हैं श्रील प्रभुपाद जी। इसी कक्ष में बैठ कर के अपने भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। यही स्थान है। तो सोचिए इसी स्थान पर प्रभुपाद जी को भगवान का भजन हो जाता है। और अगर पंखा बंद हो जाए तो हमको गर्मी लगती है, हम चिढ़ जाते हैं, हम इरिटेट होते हैं। तो क्या है, हमारी आंखों में प्रेम का अंजन नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसके 5 सिद्धांत बताए गए हैं। 5 अगर कोई व्यक्ति परमहंस की बात हुई है कि ब्रह्मा जी को परमहंस बताया गया है, हंस पर वाहन, हंस वाहन पर बैठे हैं परमहंस ब्रह्मा। परमहंस भक्त होते हैं जो अवधूत होते हैं, जिनको कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य स्थिति से भी ऊंचा जब व्यक्ति भक्त चला जाता है तब उसको परमहंस भक्त कहते हैं। परमहंस, परमहंस अच्छा और बुरा, जैसे हंस करता है दूध का दूध, पानी का पानी, गंदी चीज़ों को छोड़ देता है और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करता है। अगर आप परमहंस भक्त बनना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि जो परमहंस भक्ति के पथ पर चलते हैं वो ही केवल भगवान और वो उनके धाम को प्राप्त करते हैं। तो कैसे होगा, इसके 5 सिद्धांत आचार्यों ने बताए। पहला, विश्वास, फेथ। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यदि मनुष्य का दृढ़ विश्वास हो, क्या हो, दृढ़ विश्वास, पहला विश्वास। दूसरा दृढ़, ये दोनों अलग अलग हैं। विश्वास है फेथ और दृढ़ है परसिवरेंस। दृढ़ता यानी कॉन्टिन्यूटी। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैं बीमार हूं, भगवान दया क्यों नहीं करते हो, कहाँ हो तुम, कहाँ है तू प्रभु, बता दे कहाँ है तू, कहाँ है। लेकिन क्या दृढ़ता है, परसिवरेंस है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, तरसों, कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। जैसे मैं परसों भक्तों को उदाहरण दे रहा था कि अगर एक बड़ा खेत है, ये पहले स्कूल में, पाठशालाओं में पजल आती थी, अगर आपने 1 पौधा आज लगाया है तो कल 2 पौधे हो जाएंगे अपने आप, 2 पौधे लगाए हैं तो कल 4 हो जाएंगे। तो अगर 10 दिन में आधा खेत बन जाता है तो पूरा खेत होने में कितने दिन लगेंगे? तो कुछ लोग बोलते हैं 20 दिन, लेकिन उत्तर क्या है, 11 दिन, क्योंकि 10 दिन में अगर आधा हुआ है और डबल होता है तो एक ही दिन में वो पूरा हो जाए। तो भगवान हमारा इंतजार करते हैं, कहाँ तक दृढ़ता देखते हैं, 50 तक। और हम लगता है अरे इतना करके भी आधा ही हुआ है, लेकिन बस 1 दिन और रुक जाओ, कल पूरा हो जाए। लेकिन जब बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तभी हम हार जाते हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास नहीं, परसिवरेंस नहीं है। तीसरी चीज है साधु संग। भरत महाराज हिरण से आसक्त हुए, हम सब सुनते हैं किस प्रकार उनका पतन हुआ। और व्यक्ति सोचता है अगर वो भाव स्तर तक पहुंच गए थे, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, प्रेम की एक सीढ़ी नीचे भाव के प्रारंभिक स्तर पर थे, पतन कैसे हो गया? हम तो अभी अनर्थों से भरे भंडार हैं, तो हमारा कैसे उद्धार होगा प्रभु, कैसे उद्धार होगा? तो अगर पतन हुआ तो उसका कारण क्या है? बोले आसक्ति। बोले नहीं, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। ये आसक्ति प्रॉब्लम नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी? भरत महाराज को आसक्ति थी हिरण से, तो उन्होंने एक काम नहीं किया, वापस जाकर के अपने गुरु और वैष्णवों का संग करना चाहिए था कि न जाने क्यों मैं हिरण से आसक्त हो रहा। जब व्यक्ति भजन बनने वाला होता है भक्त, तब वो बहुत प्रश्न पूछता है। जब वो दीक्षा प्राप्त, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त प्रचारक या सेवादार या किसी डिपार्टमेंटल हेड, उसको लगता है अभी तो मैं सब कुछ जान गया हूं, आई एम द हीरो ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नहीं, उसको जब भी लगे कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं,
अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं प्रारंभ में था, तो उसको पुनः उसी स्थान पर जाना चाहिए और अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि से, वैष्णवों से जाकर चर्चा करनी चाहिए कि न जाने क्यों मैं भक्ति में प्रगति अब नहीं कर रहा, पूछना चाहिए। लेकिन भरत महाराज ने वह नहीं किया, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। चौथी चीज है साधना। साधना में बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, दर्शनार्थी, ये सभी क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। जैसे रोटी खाना हम नहीं भूलते हैं, ऐसी साधना करना भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं मैं जप करता हूं, अगर कभी बीमार पड़ जाऊं तो क्या करना करूं। जब तक आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप बेहोश हैं, तब तक आपको बेड पर लेटे लेटे भी भजन कंटिन्यू रखना। कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का भजन त्यागना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं साधक। आदमी जब बीमार होता है तो परिवार के लोग नहीं कहते कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, ऐसा मत करो, ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो भक्तों को भी कहना चाहिए उस बीमार व्यक्ति को जो माला छोड़ चुका है, अरे कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, ऐसा मत करो तुम और बीमार हो जाओगे। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार क्या सोचता है, अरे इतने बीमार हो, छोड़ो इस समय ये पूजा पाठ, अभी मत करो, अभी छोड़ दो, अभी स्वास्थ्य पर ध्यान दो, जब ठीक हो गए तो पूरा जीवन पड़ा कर लेना भजन। ना 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 ना, अगर न ठीक हुए और प्राण पखेरु हो गए तो अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्त्यंत कलेवरम। हो गया काम। हम पढ़े थे दवाई 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 कर रहे थे और अगला जन्म दवाई का कीड़ा बन के हो गया, तो क्या करेंगे। तो ये बड़ा ही गुह्यतम विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें साधु संग, साधना, दृढ़ता और विश्वास, ये अगर हो तो व्यक्ति के पास एक चाबी है जिसके माध्यम से वो भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। उस चाबी का नाम है शरणा। बस ये चाबी है शरणागति। आप कहेंगे शरणागति ये कोई चाबी है, ये तो बड़ा मुश्किल है शरणागति करना। तो भगवान की शरणागति का क्या मतलब है। कई बार लोग पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय शरणागति। लंबा वाला दंडवत करना शरणागति है, सुबह उठना शरणागति है, क्या है शरणागति। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 18 में वर्णन किया गया है कि कैसे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को दामोदर लीला में बांधने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण तो आगे आगे भाग रहे थे और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रहे थे। तो हम भी भक्ति में भगवान के पीछे पीछे चल रहे होते हैं और भगवान हमसे आगे आगे जा रहे होते हैं। हम चिल्ला रहे होते हैं ठाकुर जी, ओ कृष्णा, ओ गोविंदा, ओ राधा माधव, ओ पंचतत्वा, लेकिन भगवान हमारी पकड़ में नहीं आ रहे होते हैं। फिर हमें लगता है एक समय पर हम हतोत्साहित होते हैं कि शायद अब पकड़ में नहीं आएंगे, हम फेल हो गए। और वही उत्साह भंग होने से व्यक्ति कितने सीनियर बनने के बाद व्यक्ति भक्ति में पतन हो जाता है। कितने सिद्धांत प्रस्तुत हैं भागवत में हमारे पास। तो इसको कैसे बचाया जाए। तो यहां पर कहते हैं स्वामातु स्विग्ना गात्रहाय विस्तस्सकबर सृजः दृष्ट्वा परशमे कृष्ण कृपा आसीत स्वः बंधने। कहते हैं स्वमातु यानी अपनी ही खुद की माता। हम लोग तो भगवान के माता पिता नहीं हैं। स्वमातु अपनी खुद की माता को भी कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयास करना। लोग बोलते हैं ना भगवान जब चाहेंगे तब हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान जब चाहेंगे तो प्रभु जी हम माला कर लेंगे, भगवान जब चाहेंगे तब हम अध्ययन कर लेंगे। स्वमातु अपनी खुद की माता को भी कृष्ण स्वयं को प्रदान करने के लिए क्या देख रहे हैं। स्विग्न गात्रे इतने पसीने से लथपथ हो गई हैं। विसत्र कबर सजहा उनके बालों से सृजहन यानी पुष्प आदि बिखर बिखर कर गिर रहे हैं। तैयार होती है ना गोपियां, तो यशोदा मैया तैयार होती है, चोटी में पुष्प लगाती हैं, लेकिन जब भाग रही हैं कृष्ण के पीछे तो पुष्प निकल करके कूद रहे हैं, बिखर रहे हैं। स्वमातु अपनी खुद की माता का ये बुरा हाल कर दिया भगवान ने। तो हम डिवोटीज का अगर बुरा हाल हो जाए कि अरे बताओ ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, तुम तो भक्ति में पागल हो गए हो, तो कहना चाहिए हाँ जी हाँ,
हम पागल ही अच्छे, हमें पागल कहो, हम पागल अच्छे। हमारे बिगड़े दिमागों में हरि नाम के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पागल का ठीक है, कहते रहो। तो जब यशोदा मैया की ऐसी स्थिति कर दी ठाकुर जी ने, तो हम अपनी क्या ही बोल सकते हैं। तो देखा क्या भगवान ने, दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, कृष्ण क्या देखा, दृष्टवा परिश्रम, परिश्रम कितने प्रयास कर रही है, सर में दर्द है, दवाई खा रहे हैं, मंगल आरती उठ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं पागल हो क्या, रेस्ट कर लो, इतना भी क्या, इतना भी क्या। अरे नहीं, हद कर दिया आपने, हाँ जी हद कर दिए हमने, हद करनी है भगवान की भक्ति में। दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, जब कृष्ण ने देखा मैया सुबह से भाग रही है मेरे पीछे पीछे, तो वह भगवान को उन पर क्या आ गई, दया। भगवान ने कहा कृपया, कृपया का मतलब है दया, भगवान कृपा करते, कहते कृपा करो, कृपा, कृपया आसीत स्वबंधने, कृष्ण ने कृपा करके स्वयं को कहा मैया सुबह से बांधने की कोशिश कर रही है, सारे ब्रजमंडल की रस्सी लगा रही, मैं बंध नहीं पा रहा हूं, ला मैं खुद बांध देता हूं। और जैसे ही बांधा तुरंत बन गया। मैया कहती है बता, इतनी देर से पेट फुला रहा था, पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई तो बंध नहीं रहा, अब कैसे बन गया। वो यह नहीं समझ पा रही है कि जिसके गर्भ में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो पूरे ब्रह्मांड को कौन सी रस्सी बांध सकती है। लेकिन कृष्ण ने तुरंत अपने ऐश्वर्य को भंग करके प्रेम प्रकट किया, और योग माया से क्या कह रही है मैया, वहां पर ऐश्वर्य प्रकट ही नहीं हो रहा, प्रेम में कह रही बताओ तुम्हारे को मैं बांध नहीं पा रही थी, नाटक करता है, पेट फुलाता है, अरे कितना पेट फुलाएगा बच्चा, कि पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लग गई तब भी नहीं लगेगा क्या। तो ये है भगवान का प्रेम लीला, ऐश्वर्य भंग करते हैं भगवान। कृपा का मतलब क्या है, कृपा मतलब है कॉजलेस, कॉजलेस, कृपया मीन्स कॉजलेस। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कॉजलेस, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। कृपया मतलब है अहेतु की, बिना किसी हेतु के। अच्छा प्रभु जी, अगर हम भगवान को दीप दिखाएंगे तो भगवान कृपा करेंगे क्या? हम भगवान के लिए दान करेंगे तो क्या भगवान कृपा करेंगे? भगवान किस पर कृपा करेंगे ये मेंशन नहीं है। भगवान इन अंगों से कृपा कर सकते हैं। जिस भी अंग में आपको भगवान को आपकी शरणागति दिख गई, भगवान उसी अंग को पकड़ करके कृपा कर देंगे। कॉजलेस, वो कॉज नहीं देखते कि 1 लाख रुपया दिया तो ज्यादा कृपा, 100 रुपये दे तो कम कृपा, 5 दिए जलाए, जैसे कई लोग 5 दिए रख लेते 5 उंगली पे, फिर ऐसे करके दीपदान करते हैं, बोले 5 करूंगा तो शायद जल्दी कृपा करूँ। ना ना ना, एक ही दीप में भाव क्या है, शरणागति कितनी है, उसी से हो सकता है अंग पकड़ने। तो हमें जो आचार्यों ने दिए ये सब भगवत प्राप्ति के लिए इसलिए है क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई एक अंग ठाकुर जी को अच्छा लग जाए और उसी से वो हमको उठा ले। यशोदा मैया क्या कर रही थी, माला कर रही थी, दीपदान कर रही थी, रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये तो दुराचारी कार्य हो गया ना, बांध रहे हैं भगवान को। हम सोचे घर के विग्रह को, लड्डू गोपाल को रस्सी से ऐसे करके बांध रहे हो और भगवान प्रकट हो जाए, कहे तूने मुझे बांधने की कोशिश की, आसीत स्वयं बंधना, में खुद बंधन में आ गया तेरे। अब कौन सा अंग भगवान को अच्छा लगेगा ये दुनिया नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है, पर बंधन में भगवान आते हैं, ये बात प्रमाणित है। ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक मास, तो भगवान बंधन में आते हैं। श्रीपाद बिल्लमंगल ठाकुर इस बात को कहते हैं कि ठाकुर जी आप संसार के बंधन काटने वाले भी हो और आप स्वयं भगवान के भक्त के बंधन में आने वाले भी हो। चिंता घोरम यम पाश बंधम भिनासि भीमम भव पाश बंधम छिनासि सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। ठाकुर जी छिनासि घोरम यमपाश बंधम, भगवान काट देते हैं यम के द्वारा 3 गुणों की रस्सी को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों रस्सियों को भगवान काट सकते हैं। जब यमराज के यमदूत आते हैं तो 3 आते हैं लेने के लिए अंतकाल में। आप कहेंगे 3 क्यों आते हैं? क्योंकि 3 गुणों की रस्सी से बंधे हैं तो 3 यमदूत 3 रस्सी काटते हैं, टक टक टक। 3 क्यों आते हैं? इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमने 3 चीजों से पाप किया है, मनसा, वाचा,
कर्मण। तो 3 यमदूत लेखा जोखा लेकर आते हैं और आत्मा को शरीर से निकालते हैं। तो ये यम का पाश है, पाश उसमें बांधते हैं आत्मा को यमदूत, और पाश में बांध कर ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने भक्ति करी हो, जैसे अजामिल ने नारायण नाम बोला, तो छिन्नत्सि घोरम, घोर पापी था, लेकिन यम पाश बंधम, यम के पाश को कटक काट दिया विष्णु दूतों ने, नहीं ले जा सकते, इसने नाम लिया। भिन्नस्सि भीमम भव पाश बंधम, ये भव सागर की आसक्ति है। हाय मेरा लल्ला, हाय मेरी लल्ली, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा कपड़ा, हाय मेरा घर। ये भीमस्य भीमम, बड़ा ही भयंकर हमने भवसागर बनाया है। इसको पार करना अत्यधिक कठिन और मुश्किल है, लेकिन भगवान भीमस्य भीमम भवपाश बंधम काट डालते हैं। छिन्नत्सि सर्वस्य समस्त बंधम, भगवान सभी बंधनों को काटने का बल रखते हैं, लेकिन एक बंधन वो काट नहीं पाते हैं। वो कौन सा है? प्रेम रज्जु का बंधन। नव्यात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, भक्त जिस भावना से आपको मानते हैं ठाकुर जी, उसको आप नहीं काट सकते हो। ये बल आप में नहीं है, और ये बल नहीं। क्यों नहीं होता भगवान में बल? क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वह भगवान के भक्तों के भक्त होते हैं। समझ रहे हैं? भगवान के भक्त अगर हो तो भी भगवान उसको दंड दे, लेकिन भगवान के भक्तों का भक्त बनने से भगवान दंड नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, और तुमने उस भक्त की सेवा कर ली तो मैं तुम्हारे पराधीन हो जाता हूं। ये प्रोसीजर है। हम अगर कृष्ण कृष्ण कहें तो शायद कृष्ण हमसे प्रसन्न ना हो, लेकिन हम बोले जय प्रभुपाद तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारे मंगल आरती में क्या गाते हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति है। भगवान हम नहीं दे रहे, भगवान भक्तों के माध्यम से दे रहे हैं। एक बार एक हलवाई की दुकान पर 2 चींटियां थी। एक चींटी कहती है हलवाई की दुकान का छोटा छोटा जो कढ़ाई में बनाता है उसकी बूंदें गिरती हैं, खा खा के थक गए, अब मन करता है एक बार कोई बड़ा भंडार मिल जाए, उसमें बैठ जाएं और आजीवन काल तक उस भंडार में गुड़ खाते रहे। तो चींटी बोलती है लेकिन वो भंडार कहाँ मिलेगा? बोली मैंने सुना है पहाड़ी के उस पार, पहाड़ी के उस पार एक गुड़ की बहुत बड़ी गड्ढा खोद करके गन्नों का रस बनाया जाता है, वहां अगर पहुंच जाए किसी कारण से तो हम सदा सदा के लिए गुड़ की खान में पहुंच जाएंगे, सर्व गुण खानी, तो गुड़ की खान में हम पहुंच जाएंगे। बोले अच्छा। तो ये वाली चींटी बोलती है अच्छा गुड़ खाने के लिए उधर पहुंच जाओगे तो जाएंगे कैसे? बड़ा मुश्किल है। पहाड़ी चींटी के लिए पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चींटी के लिए पहाड़, कैसे जाएंगे? तो दूसरी चींटी कहती है तू जा, पागलपन में कहीं किसी के पाँव के नीचे आ गई, कोई पहाड़ी चढ़ रहा होगा, पर्वत आरोहण हो रहा होगा, उसके नीचे आके मर जाएगी। मैं तो नहीं जाती, तू क्या करेगी? बोली मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि हलवाई जब कढ़ाई में जलेबी हलवाई कुछ भी मिठाई बनाता है तो उसकी रस निकालकर छलनी में कढ़ाई के ऊपर रख देता है ना, निकाल, तो बस मैं कैसे भी छलनी तक पहुँच जाऊँ तो मैं वहाँ पर बैठी रहूँगी और फिर कितनी सारी मिठाई खाऊंगी, खान की खान, उन सारे तेल से निकाल कर रख देता है। बोले जल जाएगी, मर जाएगी। कह ना ना, छानली में बैठूंगी तो कैसे मरूंगी, तेल तो नीचे, आग तो नीचे। दोनों में विचार वितर्क हुए, तर्क वितर्क हुए। तो एक तो बोली मैं तो वेट करूंगी पहाड़ी के पार जाने का, और दूसरी बोली मैं वेट नहीं कर सकती, मैं तो यही आनंद लूँ। उसने जैसे तैसे करके कढ़ाई पर चढ़ के, जब रात को कढ़ाई खाली थी तो चींटी छलनी पर पहुंच गई और जलेबी आदि बनी। हलवाई आया, उसने छलनी से निकाल कर छलनी ऊपर रखी जलेबी, तो चींटी स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे चलती चलती मध्यम मध्यम चाल पे जलेबी तक पहुंच गई और बोली अब देखा मुझे एक ही दिन में भंडार मिल गया मिठाई का। वो पागल है, पहाड़ी के पार जा रही है, मेहनत करी मर जाएगी। ये विचार ही कर रही थी, तभी वो आया और उसने जलेबी को पुनः गर्म करने के लिए वापिस अंदर डाल दिया, तो उसके हाथ पैर सब स्वाहा। दूसरी ओर जो दूसरी चींटी थी उसने बुद्धि लगाई, बोली उधर जाना है। उसने ध्यान से सुना कि जो हलवाई है वो कह रहा है गुड़ खत्म हो गया है, पहाड़ी के पार जाना पड़ेगा गुड़ लेने के लिए।
वो धीरे धीरे चढ़ कर के और उसके पैरों के माध्यम से उसकी जेब में जाकर के बैठ गई, जेब में लटक गई जाकर के। और हलवाई पैदल चलते चलते पहाड़ी पार करके जब गुड़ खरीदने पहुंचा, वहाँ गुड़ों की खान थी जो कभी खत्म ना होने वाली। चींटी ने वहाँ से जंप मारी और गुड़ की खान में पहुंच गई। तो इसी प्रकार ये गुड़ की खान जो है ये श्री गोलोक वृंदावन धाम नवदीप धाम है। और ये हलवाई भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो कि पहाड़ी पार आपको ले जा सकते हैं। आपको केवल उनको चरणों को पकड़ना है और वो धीरे धीरे आपकी चाल तो नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन वो हलवाई वो शुद्ध भक्त आपको पहाड़ी के पार गुड़ की खान तक पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, नहीं हम अपना सूक्ष्म आनंद लेंगे, संसारी आनंद, और उसी जलेबी के भंडार में सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में वह संसार समाप्त हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े उदाहरण भागवत में प्रस्तुत हैं। विभीषण भगवान के भक्त बने और आए, भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करी, लेकिन राम ने क्या स्वयं डायरेक्ट उनको विभीषण को शरण दे दी? नहीं 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 नहीं। उसके बीच का कारण कौन है? कारण है हनुमान। हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने दृष्टि डाली और देखा कि एक घर है जिसके ऊपर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। राम नाम अंकित कहाँ, शोभा वर्णि न जाए, देख तुलसी वृंद कपि हर्षाए। जो हनुमान जी थे कपि, वो हर्ष हो गए। अरे वाह, लंका में भी तुलसी का पौधा, लंका में भी राम नाम अंदर प्रवेश के, लगता है कोई साधु होगा। देखा विभीषण जी राम नाम जप कर रहे हैं, प्रणाम किया। विभीषण बोले आप कौन? बोले मैं राम का दूत हनुमान। बोले तो तुम्हें डर नहीं लगता? अंदर आ गए, हम राक्षस नगरी के लोग हैं। बोले नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ क्योंकि मुझे अभय वरदान है, मैं भगवान का भक्त हूँ। लेकिन तुम राम नाम ले रहे हो इस लंका में कैसे? तो विभीषण बोले अरे हनुमान जी आपके दर्शन हो गए, वरना हम जैसे लोगों को, राक्षसों को कौन कृपा करने वाला था? आपके माध्यम से शायद अब राम मुझ पर कृपा करेंगे। कह रहे तुमने राम नाम अंकित ग्रह, घर पे राम नाम कैसे लिखवा रखा है? बोले कभी रावण तुम्हें टोकता नहीं कि मेरा नाम लिखवाने की बजाय खाते मेरा हो लिखते उसका हो? तो उन्होंने बोला एक्चुअली एक दिन रावण आया था और बोला यह नाम तुमने कैसे लिख दिया मेरे दुश्मन का, नारायण का, विष्णु का, मेरा काम क्यों नहीं लिखा? तो भीषण बोले मैंने बोला कि अरे भैया नाराज क्यों होते हो, मैंने तुम्हारा ही नाम लिखा है। बोले कैसे? बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी, रावण और मंदोदरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में राम। तो बोले इसलिए। रावण बोला अच्छा इसी बात है तो पूरे घर पर लिखवा दो। तब से मैंने राम 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 लिखवा दिया। रावण खुश होता है कि ये रावण का नाम है लेकिन ये प्रभु का नाम है। कृष्ण भक्त अति चतुर, कृष्ण भक्त चतुर होते हैं, तो राम नाम मिल गया उनको। बोले लेकिन फिर भी उसने कभी तो देखा होगा तुम्हें भजन करते, स्नान करते, राक्षस तो खाते पीते नहाते नहीं है। तो बोले हाँ मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, कभी कभी कटती है फिर कभी कभी खाती है स्वाद लेती है, फिर कभी कभी कटती है फिर स्वाद लेती है, मैं ऐसे रहता हूँ। बोले चिंता मत करो, निश्चित कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो, मैं जाकर राम को बताऊंगा और जैसे ही मैं लंका जला के पहुंचू तुम पीछे पीछे आ जाना। तो हनुमान जी के माध्यम से विभीषण को भगवान राम की प्राप्ति हुई। सुग्रीव को भगवान राम की प्राप्ति हनुमान के माध्यम से। जब राम लक्ष्मण वन में विचरण कर रहे थे तो सुग्रीव जी के पास हनुमान जी आए और हनुमान जी को सुग्रीव ने कहा, बोलिए सुग्रीव जी आपने क्यों बुलाया है? तो सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान जाओ और पता लगाओ ये दो बालक जो घूम रहे हैं ये कौन है। तो हनुमान जी वामन ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और आइडेंटिफाई किया कि कौन है, और फिर राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर लाकर सुग्रीव जी से मिलाया। जब सुग्रीव से मिलाया तो सुग्रीव ऐसे थे भूल गए कि लाया तो हनुमान है, इसको भी थोड़ा थैंक्स गिविंग कर दूं, थोड़ा धन्यवाद दूं। वो बोले कि आप कैसे वन में घूम रहे हैं प्रभु? बोले मेरी पत्नी रावण ने चोरी कर ली है। कहा मेरी भी मेरे भाई ने चोरी कर लिया, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, आप मेरी मदद करो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। तो भगवान बोले अच्छा ऐसी बात है तो करेंगे। तो भगवान राम ने सुग्रीव की पत्नी दिलवाई बाली का वध करके, लेकिन जब वध हो गया बाली को राज्य सुग्रीव को मिला तो सुग्रीव चतुर्मास मनाने चला गया। चतुर्मास में आराम से अपना तपस्या कर रहा है, महल में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, भूल गया कि ठाकुर जी राम की सेवा भी करनी है। तो एक दिन लक्ष्मण को क्रोध आया, बोला था तुम मेरी पत्नी दिलवाओ मैं तुम्हारी दिलवाऊंगा, तो ये अपनी लेकर के खुश हो गया, हमारा क्या होगा। तो एक दिन लक्ष्मण जी जाकर सुग्रीव को बोले ये बंद करो नाच गाना, है
चतुर्मास के दिन राम भी हैं और तुम ये नाच गाने में लगे। बंद करो इसको और जल्दी से याद करो, स्मरण करो, ठाकुर जी ने तुम्हारी मदद करी है, तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तब उसे याद आया और फिर इस प्रकार सुग्रीव ने लक्ष्मण के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से श्री राम की शरण ग्रहण करी। तो यानी भक्त अगर ना हो तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। कालिया नाग ने यमुना की शरण ग्रहण करी और भगवान ने कालिया पर इसीलिए कृपा करी क्योंकि ठाकुर जी की प्रिय अर्धांगिनी कालिंदी मैया यमुना है, क्योंकि यमुना की शरण में था, इसलिए ठाकुर जी कृपा की। अगर यमुना की शरण में ना होता ठाकुर जी कालिया को थोड़ी कृपा करते, कहीं और होता कालिया पड़ा रहता तो थोड़ी आते भगवान, क्योंकि कालिया ने यमुना की शरण ग्रहण करी। ये शब्द है कि कालिया ने यमुना की शरण ग्रहण करी थी, इसलिए ठाकुर जी कृपा किए। ध्रुव महाराज ने अपने पिताजी का घर छोड़ा, अपनी माँ का घर छोड़ा, 5 साल के तब नारद जी मिले और फिर नारद जी की शरण पकड़ी। नारद जी ने मंत्र दिया, तब मधुवन जाने के लिए बिटूर से उनको मोटिवेट किया, उनको उत्साहित किया और वो दृढ़ता पूर्वक चले आए और मधुवन में आकर पहाड़ी पर उन्होंने भजन किया। तो भगवान राम यह बात कहते हैं रामायण में, शक्रदेवा प्रपन्नाय त्वास्मिति चायाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं ममः तद्व्रतं ममः। भगवान राम ने कहा मैंने एक व्रत ले रखा है। हम भी तो व्रत करते हैं, पुरुषोत्तम व्रत, अधिक मास का व्रत, एकादशी व्रत, भगवान ने भी एक व्रत लिया है, तद्व्रतं ममः अभयं सर्वभूतेभ्यो। जितने भी जीव हैं उनको मैं अभय, निडरता प्रदान करूंगा। डिवोटी को डरना नहीं चाहिए। अभयम सर्वम भूतेभ्यो, एक को नहीं सर्वभूतेभ्यो ददामी, मैं देता हूं, तदम व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। लेकिन किसको? सक्रदेव प्रपन्ना, जो संपूर्ण रूप से मेरी शरण में आया। बस तुम शरण में आ जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन शरणागति होती नहीं है। तो कई लोग पूछते हैं शरणागति का कोई मुहूर्त हो प्रभु जी तो बताइए, कब एकादशी का व्रत शुरू करे, कोई मुहूर्त, कंठी किस दिन पहने, कोई मुहूर्त, तिलक कौन से दिन लगाए, कोई मुहूर्त? ना जी ना 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 ना। भक्ति की विधि शरणागति की विधि है और इसका कोई मुहूर्त। शादी के लिए मुहूर्त होता है कि नहीं होता है, यज्ञ के लिए, गृह प्रवेश के लिए, स्थापना दिवस के लिए, लेकिन भक्ति के लिए, शरणागति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जिस मुहूर्त में शुरू करेंगे वह मुहूर्त अपने आप में शुभ मुहूर्त बन जाएगा। लोग घर से निकलने से पहले कहते हैं शुभ विचार करो, अशुभ विचार करो, इस दिशा में मत जाओ, उस दिशा में मत जाओ। ये संसार के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन भक्त के लिए किसी भी दिशा में जाओ, किसी भी वक्त जाओ, केवल क्या बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। लोग बोलते हैं अच्छा शरणागति कितनी देर में हो सकती है प्रभु जी? हमने आज ही ज्वाइन किया इस्कॉन, तो कितने दिन में हो जाएगी? तो श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कितने देर में शरणागति हो सकती है? प्रभुपाद जी ने कहा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में हो सकती है, या फिर कई जन्मों में भी नहीं हो सकती है। शरणागति तो आपके ऊपर निर्भर करती है। आपको भगवान ने सूक्ष्म आजादी दी है, शरणागति करनी है नहीं करनी, जलेबी खानी है कि आपको समोसा खाना है, आपको भोग का खाना है कि बिना भोग का खाना है, आपको भक्तों के बीच बैठना है या परिवार के बीच बैठना है, आपको फिल्में देखनी है कि आपको भगवान के भजन देखने हैं, या आपके पास शरणागति का स्वतंत्रता है। इसलिए शरणागति को ये नहीं बोल सकते शरणागति कब होगी, कैसे होगी। 1 मिनट, अभी अभी शरणागति हो जाएगी 1 मिनट में प्रभु जी, 1 सेकेंड में शरणागति हो सकती है, और या फिर हो सकता है कई जन्मों में भी ना। बहु जन्म कर दी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन। तब भी भगवान के चरणों में प्रेम धन नहीं होता, क्योंकि श्रवण कीर्तन औपचारिकता में चल रहा होता है, लेकिन शरणागति किसी वैष्णव के प्रति नहीं होती है। जिनसे सीखते हैं उन्हीं का अनादर कर देते हैं, उन्हीं का अपराध कर बैठते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को शरणागति होगी, अरे ऐसे धक्का मार के आगे बढ़ जाएगा, चलो चलो आगे बढ़ता हूँ, अभी मैं सीख गया हूँ, मैं दीपदान करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ग्रंथ पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा। अरे भैया जब तुम जुड़े थे तुम्हें आता था कुछ? किसने दिया यह ज्ञान? उनको भूल जाना है, उनको सदा स्मरण करना है, धन्यवाद देना है, तो ये शरणागति का लक्षण है। सभी ये शरणागति होती है। फिर बोले शरणागति के लिए पवित्रता चाहिए होगी ना, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी ने कहा। हाँ, प्योरिटी इज द फोर्स, लेकिन शरणागति के लिए प्योरिटी नहीं है, प्रचार के लिए प्योरिटी चाहिए।
शरणागति तो कोई अपवित्र व्यक्ति भी कर सकता है। बोले वो कैसे कर सकता है? जटायु कितनी बार स्नान करता था दिन में? हाँ जी, एक भी बार नहीं करता था। कितना उसने नो मीट ईटिंग किया था, फिर भी वो को भगवान राम ने वो दिया जो दशरथ को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाकर सीता मैया की सेवा करने का भाव रखा। आप अपवित्र हो, आप शुद्ध नहीं हो, तो डोंट ट्राई टू बिकम अ ब्राह्मण कि भाई मैं गुरुजी से दूर रहूंगा, अपने पुराण पढ़ूंगा, अपने ग्रंथ पढ़ूंगा। गुरुजी आप रख रहे हैं व्रत, ओ आप नहीं रख रहे, अच्छा बूढ़े हो गए, मैं तो व्रत कर रहा हूँ, अधिक मास 3 वक्त में एक ही बार खा रहा हूँ, मैं शरणागत हो गया हूँ। किसको दिखा रहे हो? अरे उनको भूल गए, उनका अनादर कर रहे हो तो तुमको भगवान मिलेंगे? कुछ नहीं मिलता ऐसे। जटायु को मिले क्योंकि जटायु ने भगवान को भूला नहीं, जटायु ने दशरथ को नहीं भूला कि दशरथ मेरे मित्र थे और उनका पुत्र राम मेरे जंगल में आया है। दशरथ ने एक बार मेरी रक्षा करी थी और मुझे राम की जो पत्नी है सीता की रक्षा करनी है। उड़ा पूरा दम लगा करके, एक भी अस्त्र नहीं, एक भी शस्त्र नहीं है, केवल अपने बल पर उड़ रहा है। रावण के पास पुष्पक विमान है, दशानन रावण 10 सर वाला है, अधिक बलशाली है, पक्षी से अधिक बलशाली है, पर्वत उठा लेता था कैलाश, इतना बलशाली था। उसके पास अस्त्र शस्त्र तलवारें चक्र भी है, और वो जटायु उससे युद्ध करने, मतलब कोई थॉट है, लड़ने चल दिए, सामने आर्मी खड़ी है और अकेले आदमी का मैं करूंगा, तो है बल। लेकिन हाँ, अगर आप प्रयास करेंगे, परिश्रमम दृष्टवे कृष्णा, भगवान परिश्रम देखते हैं तुम कितना प्रयास करते हो शरणागति करने। डू नॉट ट्राई टू ओवरकम द सीनियर डिवोटीज, डू नॉट ट्राई टू कम ओवर द गुरु महाराज, डू नॉट ट्राई टू कम ओवर श्रील प्रभुपाद, यू विल फॉल वन डे, है ना। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान सब भ्रष्ट 1 मिनट में नष्ट हो सकता है। तो जटायु को भगवान ने कृपा करी, क्योंकि जटायु ने प्रयास किया, सीता मैया सीता मैया सीता मैया सीता मैया राम 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 कर जोड़ रहा था। रावण ने खचा एक पर काट दिया, तो एक पर से भी प्रयास कर रहा था, ये नहीं कि हार गया। और जब एक पर कटा और चिल्लाया ए सीता मैया, तो सीता जी ने मुड़ करके दृष्टि डाली, जो कि वो सीता नहीं थी, ओरिजिनल छाया सीता थी, परंतु फिर भी छाया सीता ने जब दृष्टि डाली, केवल दृष्टि मात्र से जटायु को भगवान राम की प्राप्ति हुई। यानी कि भगवान की परम शक्ति श्रीमती राधा रानी या श्री सीता महारानी किसी पर दृष्टि डालें कि ये कैंडिडेट बिल्कुल ठीक है, तो उस व्यक्ति को कोई भगवान से जाने से दूर रोक नहीं सकता। पवित्रता तो नहीं थी। बोले फिर स्तुति करने से प्राप्त होंगे? बोले नहीं। गजेंद्र ने पूर्व जन्म में भक्ति करी, लेकिन जब हाथी बन गए इंद्रदुम्न महाराज, तब भी वो 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध चलता रहा, माया का और भक्त का। लेकिन भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान कौन है मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान रक्षा करने जब आए, तो जब भगवान आते हैं तो हमें उनको कुछ भेंट देना चाहिए। अपने गुरुजनों को, अपने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करना ही शरणागति है। भेंट देना चाहिए, भेंट देने के लिए कुछ है ही नहीं। लोग बोलते हैं हाथी ने कमल को लेकर के भगवान की शरण में दिया। एक बात बताइए, कमल कहाँ होते हैं? जो तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, और सरोवर में कमल है, और 1000 वर्षों तक जहाँ युद्ध चल रहा हो वहाँ एक भी कमल बचेगा? सब तो कचड़ पचड़ कीचड़ का हो गया, कुछ बचा नहीं। तो कमल कहाँ से आया? तो जो गरुड़ के विमान पर लक्ष्मी जी बैठी थी, लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में जो कमल आसीन श्वेत कमल था, वो कहा गजेंद्र को, ए मूर्ख, स्तुति कर रहा है खाली, चढ़ाता क्यों नहीं कुछ? तो अपना श्रिया कमल सीता उन्होंने लक्ष्मी माता ने दिया, और हाथी ने कैच किया और तुरंत ठाकुर जी के चरणों में वही कमल, श्रिया कमल चढ़ा दिया। तो ही भगवान ने उनकी रक्षा। तो ठाकुर जी की अंतरंगा शक्ति देख रही होती है, कार्य कर रही होती है। कैसे कैसे लोगों ने, द्रौपदी रजस्वला थी, यानी कि आदमी कहता है ना माता जी के 5 दिन में माता जी जो है ना भजन नहीं कर सकती। हाँ, पंचरात्रिक विधि से वो ऑल्टर पे नहीं जा सकती है, वो पूज्य आइटम को नहीं छू सकती, वो कुकिंग नहीं कर सकती है, चैंटिंग तो कर सकती है, शरणागति तो कर सकती है, भगवान का मोबाइल में भागवत तो पढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं, जो भौतिक संसार वाले, नहीं नहीं ना, तुम लोग कैसे हो, रजस्वला स्त्री कैसे भजन कर सकती है? शरणागति के उदाहरण है द्रौपदी। सारी माताओं को देना चाहिए उदाहरण। द्रौपदी रजस्वला थी, जब दुशासन ने उनको खींचा और खींच करके ले आया, तब उनके वस्त्र पूर्ण नहीं थे, क्योंकि रजस्वला स्त्री पूर्ण वस्त्र नहीं पहनती थी, बाल खुले थे। ऐसी स्थिति में उनको ले आए, और जब ले आए तो उन्होंने जब गोविंद को पुकार, तो भगवान बोले नहीं 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 नहीं, अभी तो 5 दिन चल रहे हैं, मैं शरणागति में अभी कृपा नहीं कर सकता हूं। बोले
शरणागति के लिए कोई 5 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं है। हाँ, नियम है हमारे कि भाई शुद्धि का विचार है, वो पंचरात्रिक विधि है, परंतु भागवत विधि की शरणागति की कोई, आप बैठे बैठे शरणागत हो, जो आंख बंद करके हे ठाकुर जी रक्षा करिए, तो करेंगे भगवान। उनका वचन है, मैंने मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, मैं हेल्प करूंगा उस भक्त की, मैं मदद करूंगा। आप शरणागत नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हम सब औपचारिकता कर रहे होते हैं, शरणागत नहीं हो रहे होते हैं। भगवान ने निषाद राज की रक्षा करी, जो कि एक भील था भगवान राम। भगवान ने केवट पर कृपा करी, जो कि एक नाविक था। कौन से ब्राह्मण है इसमें से जिन पर कृपा करी भगवान ने? तो ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान योग के लिए हमें न्याय व्याकरण सीखना पड़ता है। कर्म करने के लिए हमको स्किल्स, बहुत सारे स्किल को क्या बोलते हैं हिंदी में, योग्यताएं सीखनी पड़ती हैं, ताकि हम भगवान को किस लिए कुछ कर्म कर सकें। ध्यान करने के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, ताकि हम आंख बंद करके सीधे बैठकर ध्यान मेरुदंड सीधा करके कर सकें। भक्ति करने के लिए शरणागति की आवश्यकता है, और शरणागति के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। शरणागति कोई भी किसी भी स्थिति में कैसा भी व्यक्ति येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशया, जैसे तैसे पापी तापी हिरण पुलंद्र पुलकशः कोई भी हो शरणागत कर सकता है। ये बात भगवान ने एक श्लोक में बोली है, स्तोत्र रत्न नामक एक ग्रंथ है, उसमें भगवान कहते हैं न धर्मो निष्ठो न च आत्मवेदी न भक्तिमां त्वाचरणारविंदे अकिंचनो अनन्य गति शरण्या त्वदपादमूलम शरणं प्रपद्ये। भगवान कह रहे हैं न धर्मनिष्ठो, धर्म में बड़ा निष्ठ है, यानी कि कर्म योगी है, सारे कर्म करता है, चाहे भगवान के लिए करता है। न धर्मनिष्ठो, बड़ा निष्ठावान है। न आत्मवेदी, न ज्ञानी व्यक्ति को भगवान मिल रहे हैं। न भक्तिमाम त्वच्चरणारविंदम, केवल भक्ति के माध्यम से जो चरणों को पकड़ता है। अकिंचनो अनन्याय शरणयम, जो भगवान की अकिंचन रूप से शरणागति लेता है। त्वदपाद मूलम शरणम प्रपद्ये, उस पर भगवान जिन्होंने कमल चरण को पकड़ लिया, ठाकुर जी को और ठाकुर जी के भक्तों के, श्रील प्रभुपाद के कमल चरण पकड़ लिए, प्रभुपाद के भक्तों के कमल चरण पकड़ लिए, तो ठाकुर जी कमल चरण अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। हाथी के पैर में सारे पशुओं का पैर होता है, तो सारे भगवान पकड़ में आते हैं अगर हम खाली भक्तों की शरण लें। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब दबीर खास और साकार मलिक को रामकेली में दीक्षा प्रदान करी, मुस्लिम सरकार हो, राजा हुसैन शाह इसी इलाके का राजा था, और वो जब राज्य कर रहा था तो संद और अमरक नाम के ब्राह्मण जो थे उसकी सेवा करते थे, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन करके। तो उनको लगता था हम तो बेकार हो गए, हमारा जीवन खराब हो गया, हमें क्या भगवान महाप्रभु मिलेंगे। लेकिन महाप्रभु ने इसका विचार नहीं कि तुमने मुसलमान सेवा करी है। उस जमाने में खाली पानी पीकर अगर कोई थूक दे मुसलमान तो व्यक्ति की जाति भंग हो जाती थी, लेकिन ठाकुर जी जाति का इंतजार नहीं करते हैं। ठाकुर जी योनि का इंतजार नहीं करते, ठाकुर जी पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करते हैं, ठाकुर जी पवित्रता अपवित्रता का विचार नहीं करते हैं। हम जो पवित्रता का विचार करते हैं वो ये कारण है ताकि हम सतोगुण में रहें, हम पांचरात्रिक विधि के अनुसार ठाकुर जी की अधिक सेवा कर सके। परंतु शरणागति तो मन की बात है। शरणागति के लिए कोई पवित्रता नहीं चाहिए, कोई आपको नहाने की जरूरत नहीं। आप बैठे बैठे सोते सोते वॉशरूम में बैठे बैठे शरणागत हो सकते हैं। शरणागत होने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई भी शरणागत हो सकता है। तो दबीर खास और साकार मलिक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली में आलिंगन किया और उनको दीक्षा प्रदान करी। दोनों कह रहे थे नहीं नहीं हमें मत चाहिए महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु हमें मत चाहिए, हम तो मुस्लिम सरकार में काम करके आए। भगवान ने कहा नहीं, तुम दोनों ही तो मेरे पार्षद हो, मेरी मंजरी हो। एक का नाम दबीर खास का दिया रूप गोस्वामी और साकर मलिक को नाम दिया श्री सनातन गोस्वामी। तो ये भगवान ने अपना कृपा प्रदान करी। तो कृष्ण हमारे उपाय क्यों नहीं बनते हैं? क्या नहीं बनते हैं? उपाय। जैसे हम कहते हैं ना, इस प्रॉब्लम का कोई तो उपाय होगा, सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का कोई तो उपाय होगा। तो कृष्ण हर प्रॉब्लम के उपाय है। उपाय है, भगवान का एक नाम है उपाय है। बलराम जो हैं वो हल धारण करते हैं क्योंकि उनके पास
हर परेशानी का हल है, हर प्रॉब्लम का हल है। इसलिए भगवान का एक नाम है उपाय। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण। हर परेशानी का उपाय है कृष्ण। लेकिन कृष्ण हमारे उपाय क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हमने बुद्धि, सामर्थ्य और बल, इसको उपाय बना रखा है। इसको किस किस को बोलिए सब? बल, बुद्धि, सामर्थ्य, इसके ऊपर हम शरणागति चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम आनंद चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम कृपा चाह रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे तेरा बल काम ना आने वाला भाई, तेरी बुद्धि काम ना आने वाली भाई, तेरा सामर्थ्य काम नहीं आने वाला है। एक पल में राजा से रंक बना सकते हैं, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी गायब कर सकते हैं, आपको बलहीन कर सकते हैं, आपकी बुद्धिहीन कर सकते हैं। लेकिन अगर शरणागत जीव भगवान पे चला जाए तो भगवान योगक्षेम करते हैं, उसकी बल, बुद्धि, सामर्थ्य की रक्षा भी करते हैं और उस पर कृपा भी करते हैं। आपको इन उपायों को नहीं ढूंढना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम, मटेरियल चोरी हो गया, कुछ चोट लग गई, बीमार हो गए, कुछ भी हो, हम सीधा उपाय कौन सा ढूंढते हैं? भौतिक संसार का। ऐसा नहीं है, हम इसके विरोधी नहीं कि भौतिक संसार का उपाय ना किया जाए, लेकिन भौतिक संसार के उपाय में जाने से पहले कृष्ण के उपाय में जाना चाहिए। जोर जोर से भगवत नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो आप कहेंगे तो उदाहरण दीजिए जिन्होंने उपाय में, परेशानी में भगवान का स्मरण किया हो। तो एक उपाय है गजेंद्र, जिन्होंने भगवान को देखा। 1000 वर्ष तक किस पर प्रयास कर रहे थे? बल पर। ठाकुर जी तो पहले दिन आ जाते ना, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ बोल देता गोविंदा, आ जाते वो। 1000 साल तक बल, बुद्धि, सामर्थ्य ये लगा, खच खच युद्ध चल रहा है। लेकिन जब अंत में बलहीन हो गया, सामर्थ्यहीन हो गया, बुद्धिहीन हो गया, तब पुकारा नारायणम अखिलो गुरु भगवान नमस्ते, जोर से चिल्लाया। तब भगवान बोले अभी याद आई तेरे को, ले आ गए ठाकुर जी। द्रौपदी उदाहरण है, आई जब खिंच करके तो बोलती हैं दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था। जैसे दुर्योधन भीम पे था, दुशासन के पास भी हाथियों का बल है। 10,000 हाथी अगर आपके कपड़े खींचे, हम बचोगे? लेकिन क्या कहती है द्रौपदी? मेरे 5 पांडव मुझे बचा लेंगे। अर्जुन की ओर देखा, युधिष्ठिर की ओर देखा, नकुल की ओर देखा, सहदेव की ओर देखा, सबने गर्दन नीचे कर ली। बोले पति नहीं बचाएंगे, अगर मुझे हार गए हैं तो भीष्म पितामह मेरी रक्षा करें। भीष्म की ओर देखा, भीष्म ने भी गर्दन नीचे कर ली। बोले ये नहीं किए हैं तो धृतराष्ट्र रक्षा करेंगे, राजा है। धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, उन्होंने भी रक्षा। तब बोलते कोई बात नहीं, मैं द्रुपद सुता हूँ, द्रुपद महाराज की पुत्री हूँ, अग्नि से प्रकट हुई हूँ, जला के राख कर दूंगी, क्षत्रिय पुत्री हूँ, अपने बल से रोकूंगी। कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? जबकि कृष्ण ने नाम दिया है द्रौपदी को कृष्णा, तब भी कृष्णा को कृष्ण याद ना आ रहे हैं। ये देखिए कितना आदमी अटका हुआ है संसार में। हमेशा आप देखना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप अपनी बुद्धि से सॉल्व करोगे, हम ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा बुद्धि चलाते हैं। वैष्णव बोले, गुरु बोले, हमें लगता है अरे तो बूढ़े हो गए, ये क्या बताएंगे, टेक्नोलॉजी हम बताएंगे इनको। अरे आप बल बुद्धि से बता रहे हो, वो कृपा सिद्धि से बता रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। ये टेक्नोलॉजी विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान है, इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस। तब जब द्रौपदी हार गई, खूब युद्ध करने के बाद 10,000 हाथी खींच रहे हैं दुशासन रूपी, तो कहती है कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मदः विश्व भावान प्रपन्नो पाहि गोविंद कुरुम हृदय वासीदतम। हे कृष्ण तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महायोगी, अब क्यों याद है? भगवान ने 1 सेकंड नहीं लगाया, 1 सेकंड, एक भी अंग स्त्री का दिखा नहीं पब्लिक को। जैसे ही उसके हाथ से वो कपड़ा छूटा और उसने बोला कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हम हाथ खड़ा करके बोलते ना हरे कृष्णा, इसका मतलब ही है शरणागति। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हर शरणागति। अब और माया की गोली मत चला। जैसे हाथ खड़े किए, ये ले कपड़ा ही कपड़ा, कपड़ा ही कपड़ा, कपड़े की फैक्ट्री खोल दी। उस अवतार का नाम है वस्त्र अवतार। ये लो कपड़ा, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ नहीं आ रहा। दुशासन थक गया, 10,000 हाथी थक गए।
लेकिन द्रौपदी का एक भी अंग दिखा नहीं। तो बताइए कैसे हुआ? कृष्ण की शरण में जाने से। तो अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी किसी अमीर आदमी के चरण पकड़ कर कहे, बाबा मेरी मदद करो, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बड़ा अहंकारी हो, बड़ा स्टोन पत्थर हृदय हो, निर्दय हो, वो भी देखेगा, उसका हृदय पिघल जाएगा कि मेरी चरण पकड़ रखी है, अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये लो 20 रुपए खा लेना। अगर आप ठाकुर जी की चरण पकड़ेंगे, जो भक्त वत्सल हैं, उनके भक्तों की चरण पकड़ेंगे, तो क्या भगवान आपको देखेंगे नहीं? फिर भी आप अपना बल बुद्धि लगा रहे हो, ये आपकी गलती है। ठाकुर जी ने सारा प्रोसेस दे रखा है, सिंपल प्रोसेस है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल पीपल। सादा लोगों के लिए भक्ति बड़ी सरल है, और जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो अपने दिमाग में कई लच्छे बना के बैठे संसारी, उनके लिए बड़ा मुश्किल है भक्ति। अरे समझ ही नहीं आ रहा, कैसे शरणागत हो, पता नहीं, पहले तो ऐसे बोलते थे गुरु जी, प्रभु जी ऐसे कहते थे, अब तो ऐसे कहते हैं। तो अपनी बुद्धि बल मत लगाओ, वो जो बोले बस करते रहो, अपने आप ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये शरणागति का भाव है। यही ब्रह्मा जी ने किया, तपस्या करी, ठाकुर जी का स्मरण किया, 1000 साल बाद ठाकुर जी वहां पर दिए, वह भगवान अजित क्या हो गए? जीत लिए गए। तो यहाँ पर लिखा है, ननाम पदाम भुजम्मस्य विश्वसृगः यथा परमहंसेन पथा अधिगम्यते। अगर आप परमहंसों के पथ का अधिगमन करेंगे, चलेंगे उस पर, तो भगवान की अनुकंपा आपके ऊपर होगी और आपको भगवान के पदाम भुजस्य यानी चरण कमल, पदाम अम्बुजस्य प्राप्त होंगे। तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? शरणागति से। और शरणागति कैसे होती है? भगवान के भक्तों की शरण में जाकर के। भगवान की शरण में कैसे जाना है? बल बुद्धि सामर्थ्य को त्याग करके भगवान की शरण में जाना। अगर बल बुद्धि लगाएंगे तो लड़ते रहो, हजारों वर्षों तक करते रहो, उपाय नहीं मिलेगा। और अंतिम उपाय कौन है? डॉक्टर भी दवाई देने के बाद कहता है मैंने सारा कुछ कर लिया है, अब तो पेशेंट, हाँ आखिरी उपाय वही है, तो आखिरी में क्यों रखना, उनको पहला उपाय बना लो ना, पहला उपाय बना लो अपने। हरे कृष्णा।